जब आप इस किस्म के सीरियस जॉब के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और आपका ज़िंदगी का फोकस वो हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की नेगलेक्ट हो जाती हैं। मुझे उनका बड़ा एहसास है। मेरे 2 बच्चे हैं, उमर और बाबर, और दे आर 7 years अपार्ट बोथ ऑफ देम। मुझे ये लगता था कि यस, मैंने अपने बच्चों को बहुत नेगलेक्ट किया है और मुश्किल वक्त में मैं इनको छोड़ के चले गई। किसी की सालगिरह हुई, उधर से कोई ब्लास्ट हो गया, उधर से कोई वाक़या हो गया कराची शहर के अंदर, तो मैं इनको हमेशा छोड़ के चले गई। तो मुझे इस पर बड़ा अफ़सोस है और हमेशा अफ़सोस रहेगा। कोशिश तो करती थी कि कॉम्पनसेट कर दूँ इनको किसी तरह बच्चों को, लेकिन वो इतना कॉम्पनसेशन हो नहीं सकता। वो उनका प्राइम टाइम था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नाउ, और बहुत अच्छे बच्चे हैं वो। मेरे ख़्याल से उन्होंने अपनी माँ का दूर रहना जो है उसका कोई इतना बुरा नहीं मनाया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी डायरेक्टर थी, उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे छोटे बच्चे ने फ़ोन उठाया और कहा कि मेरी माई मामा इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। माई गॉड, आई कुड नेवर फॉरगेट एंड माई फ्रेंड कुड नेवर फॉरगेट दिस, कि मेरी मामा जो हैं सुप्रीम कोर्ट में गई हुई हैं। तो ये आम शाम से ही हमारा काम था कि कभी कोर्ट में जाना, कभी किसी जहाँ पे भी जाना, लेकिन हर जगह जो है वो बच्चे जो है डेफिनेटली इग्नोर हुए। घर इग्नोर होता होगा, आई एम श्योर, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी शिकायत नहीं की। ऑब्वियसली ही वाज फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, तो उनको शायद इतना गिरा नहीं गुजरा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ख़ुद एहसास होता है। एक गिल्ट ट्रिप पे तो हर वक्त माएँ रहती हैं कि बच्चों को शायद वो टाइम नहीं मिल सका, प्राइम टाइम। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मेरा जो बच्चा था बिल्कुल छोटा सा था, ही वाज अबाउट 4 months ऑफ एज, और ब्लास्ट हुआ था शहर में, और सारा दिन मैं अस्पताल में रही। शाम को जब मैं घर आई तो माई चाइल्ड वाज सिक, और मुझे अब आज के दिन भी वो याद है कि ही वाज वॉमिटिंग अवे, और आई वॉज़ नॉट होम, तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। फिर जब मैं आई तो फिर उसको हमने इंजेक्शन वगैरह लगाए और देन ही बिकेम बेटर। लेकिन बच्चे इग्नोर हो जाते हैं ऐसे वक्त में, और आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जो इस सफ़र में आपको देनी पड़ती हैं, और अनगिनत कुर्बानियाँ हैं। आपने बहुत दफ़ा चीज़ें देखी होंगी कि कैसे घर भी इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन सबको मैंने फिर भी कोशिश वो होती है कि आप सबको साथ लेके चलें। अब टोटली आप घर को भी नहीं छोड़ सकते, टोटली आप जॉब को भी नहीं छोड़ सकते, और ना मैंने मेरे ख़्याल से कभी ये मुंह बनाया कि जी आई एम अ फ़ीमेल, मैं रात को नहीं निकल के आ सकती। मैं अब देखती हूँ ख़वातीन जो हैं और फीमेल डॉक्टर्स बहुत कुछ ऐसा कह देती हैं कि हम फ़ीमेल्स हैं, हम ड्यूटी नहीं कर सकती। ये यंगर डॉक्टर्स जो आ रही हैं कि हम रात की ड्यूटी नहीं कर सकते। तो अब रात की ड्यूटी हमने तो बहुत की है, और हमने बड़े मुश्किल वक्तों में की है। अभी तो काफ़ी सिक्योरिटी भी होती है, देयर आर सिक्योरिटी कैमराज, देयर आर सिक्योरिटी गार्ड्स एवरीवेयर। हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं हुआ करता था, और हमने अपनी ज़िंदगी से देख के हमने इतना सीखा है कि हमने तरह तरह की सिक्योरिटीज़ जो हैं उनके लिए हर स्टेप पे कोई सिक्योरिटी का प्रोविज़न है, हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगवा दिए, हर जगह गार्ड्स हैं, तो कुछ ना कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं। रेंजर्स की पिकेट लगवा दी हॉस्पिटल की इमरजेंसी पे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक पुलिस की पिकेट है, लेकिन खैर वो एक छोटी सी पिकेट है, लेकिन फुल टाइम रेंजर्स की पिकेट है। सो अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो रेंजर्स इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और फ़ौरन अवेलेबल होते हैं। तो देयर इज़ समबडी टू हेल्प यू ऑल द टाइम। लेकिन जब हम लोग यंगर थे और उस एज ग्रुप में थे तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई बात हुई थी, और ना हमारा किसी ने इतनी परवाह भी की थी। ना हमारे जो सीनियर्स थे, उनमें से बहुत ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं ड्यूटी कर रहे हैं और आप उनकी इतनी हिफाजत करें। लेकिन हमने तो उनकी बहुत परवाह की, और अपने जो अब मेरा ख्याल में अब के डॉक्टर्स तो बहुत इस तरह की लग्जरीज़ में हैं, और उतनी शायद उनको ड्यूटी भी नहीं करनी पड़ती जितनी हम किया करते थे। सो आई थिंक कि अल्लाह ताला से खुश होना चाहिए कि जो हमें मिला, ये एक दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तनख्वाहें भी बाकी जगहों से ज़्यादा हैं। अगर हम देखें ना, हम ये कहें कि हमारी कम तनख्वाहें, और हर वक्त लोग जो हैं अपने लिए एक चीज़ मांग रहे होते हैं कि जी तनख्वाह बढ़ा दें, और हर वक्त इस बात पे लड़ाई थी। नर्सेज, डॉक्टर्स, सब की तनख्वाहें बाहर के ममालिक से बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर आपको समरी डिस्पोजल कर देते हैं कि आपको 1 सेकंड में आपको फारिग कर दिया नौकरी से। यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, और यहाँ पर काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजरल चीज़ें इतनी होती हैं कि फ़ारिग करना भी नौकरी से ज़रा मुश्किल ही हो जाता है।
So unless you have done something, committed something which is absolutely incorrect, लेकिन बाकी वक्त तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है. So हर वक्त अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए. हम हर वक्त दूसरों के लिए सोचते हैं हमारी और फिर वरना आप डॉक्टर ना बने. अगर हर वक्त आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है तो फिर आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जिसमें आप अपने बारे में बात कर सकें. सो नई जनरेशन को एक मेरा पैगाम ज़रूर होगा कि प्लीज़ बी कंपैशनेट टू योर पेशेंट्स. उनके साथ प्यार मोहब्बत से सलूक करें, उनके साथ बदतमीज़ी बुरे अलकाब से ना नवाजें, उनको धुतकारें नहीं. गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अल्लाह के यहाँ हम सब एक ही जैसे लोग हैं और कोई फ़र्क नहीं है. अरबी को अजमी पे और काले को गोरे पे या गोरे को काले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होता. सो हम सब एक ही जैसे होंगे. सो उस वक्त से डरें कि हम पर ये मुश्किल ना आ जाए. तो मैंने उस वक्त जो डॉक्टर्स को देखा, मैं सोचती हूँ कि कितने वो मेहरबान और शफीक लोग थे जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं. अभी तक आई एम अंडर ट्रीटमेंट इवन नाउ और मैंने हिम्मत नहीं हारी है. मैं हिम्मत हारूंगी. अल्लाह ताला जो है हिम्मत खुद ब खुद दिलाता है. ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ये इंसान का इसमें कोई हाथ नहीं है. लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी ज़रूर कि डॉक्टर्स का बड़ा रोल होता है और अगर वो अच्छी तरह आपके साथ बात भी कर लें, अच्छी तरह आपके साथ बिहेव करें तो मेरा ख़्याल में ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी. I think this is my this thing, moral of the story is that be kind to your patients, be compassionate to them, be gentle on them. मरने वाले भी हों तो उनको आप ये ना कहें कि तुम मर रहे हो तो तुम चले जाओ यहाँ से. ये बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि you are going to die और बस अब आप फारिग हैं, अब आप जाएँ. लेकिन ये काम जो है ये ठीक बात नहीं है. इस तरह हमें बदसलूकी नहीं करनी चाहिए. So be kind to your patients. Allah will be very, very kind to you. बहुत सारे वाक़यात हमारे इमरजेंसी में हुए जिसमें एक बहुत अहम वाक़या था जो कि 5 फरवरी को हुआ था, जिसमें कि 2010 में हमारे इमरजेंसी के ऊपर एक बम ब्लास्ट हो गया. क्योंकि यहाँ पर बार बार कराची में इस तरह की वायलेंस होती रहती थी तो हमने कुछ प्रिपरेशन हमारी होती थी हमेशा. हर वक्त इमरजेंसी का मतलब ही होता है कि आप प्रिपेयर्ड रहें. तो उस दिन अचानक शाम को एक बस के ऊपर अटैक हो गया और अटैक जो था नर्सरी के करीब हुआ और इमीडिएटली लोगों को यही पता था कि मरीज़ जो हैं वो सारे JPMC में आएंगे क्योंकि करीब तरीन हस्पताल वही था. सो वहाँ से लोग जो थे JPMC में आ गए. 50 के करीब लोग जो थे ज़ख्मी थे और 18 के करीब लोग जो थे वो शहीद होकर आए थे वहाँ पर. सो इसको हम शहादत ही कहेंगे क्योंकि ये तो किसी रिलीजियस उसके लिए जा रहे थे. और उसके बाद फिर जब ये लोग इमरजेंसी में आए तो हमने इनको बड़ी जल्दी कैजुअल्टी को डिसेंट्रलाइज़ किया. हमने पेशेंट्स को स्क्रीन करके ट्रियाज करके और उनको शिफ्ट कर दिया अलग अलग वार्ड्स में, थिएटर के अंदर, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी. और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिस वक़्त ये ब्लास्ट हुआ एकदम से अचानक एक मॉब भी आ गया साथ ही साथ. और वो मॉब जो था, ज़ाहिर है कि जब लोगों के प्यारे जो हैं अजीज़ व क़ारिब इंजर्ड होते हैं या कोई शहीद हो जाए तो सारे लोग उस कम्युनिटी के आ जाते हैं. तो हमारे पास बहुत लोग एकदम से आ गए और मैंने उनके जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं उनसे बात की और मैंने उनको कहा कि सर आप साइड पे अगर आ जाएँ, अंदर तशरीफ़ रखें तो हम इधर ज़रा हैंडल कर लेते हैं लोगों को, फिर आप इनको समझा दीजिएगा. तो उन्होंने कहा कि वो अंदर आ गए और इतनी देर में एक इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि हमारी आधी से ज़्यादा इमरजेंसी जो थी वो टूट गई. और ना सिर्फ उसकी दीवारें, एकदम अंधेरा आ गया, हम सब ज़ख्मी हो गए, गिर गए. असल में पता ही नहीं चला कि धमाका हो गया. इतना ज़ोरदार धमाका था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था. मैं उस वक्त गेट के करीब ही खड़ी थी बिल्कुल. तो वो धमाका भी गेट के करीब हुआ और तकरीबन 20 लोग और बल्कि 25 लोग और उसमें दे वर डेड. उसमें बहुत सारे लोग जो ऑन लुकर्स होते हैं वो आ गए वहाँ पर, वो देख रहे थे और मॉब आया हुआ था. वो उसमें से बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए और वो हमारे
थोड़ी सी देर के अंदर इमरजेंसी में आ गए। बहरहाल उस वक्त इमरजेंसी फंक्शनल नहीं हो सकती थी, तो फिर कुछ दूसरे अस्पतालों में भी शिफ्ट हो गए, और वो मरीज़ जो हमारे पास पहले से थे वो ऊपर हमारे वार्ड्स के अंदर थे। बहरहाल ऐसा आलम था कि कुछ समझ नहीं आया किसी को भी। बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट्स उस वक़्त बड़ी जल्दी आ जाया करते थे अस्पताल में, सारे मौजूद थे, डायरेक्टर थी मौजूद वहाँ पर, और हम लोग फटाफट मरीज़ों को इधर उधर कर रहे थे कि ये सानिया हम पर बीत गया। फिर उसके बाद हम इसके अलावा भी इतने सारे वाक़यात हुए, शूट आउट हो गया इमरजेंसी में। ये आम शाम सी बात थी कि लोग सड़क पे गली कूचों में लड़ते थे और आके अपना गुस्सा अस्पताल में उतारते थे। इसी तरह ये शूट आउट भी इमरजेंसी में बड़ा मशहूर था कि ये इमरजेंसी में आके उन्होंने एक को बाहर मारा और एक को इमरजेंसी में आके मार दिया क्लैशनिकोव से। पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में क्लैशनिकोव देखी थी। उसके बाद फिर मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे। लोग कभी ग्रेनेड्स बांध के आ गए, वो जो होते थे ये टारगेट किलर्स, और ये सब ग्रेनेड्स बांध कर आ गए, जैकेट पहनी हुई थी, वो उससे निपटा। हमने पता नहीं कितने कितने बॉम्ब ब्लास्ट, कितने कितने शूट आउट्स और कितने अटैक्स को देखा। मैरियट के पास हुआ, वारी टावर्स के पास हुआ, इतने हमारे फ़ौजी, हमारे पुलिस वाले, हमारे सिविलियंस बहुत ज़ख्मी हुए, बहुत शहीद हुए, और मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या बीता हम पे। लेकिन हमने किसी वक्त भी आंख बंद करके, मैं ये कह सकती हूँ, किसी स्टाफ ने ये नहीं बोला कि हम छोड़ के चले और अब बस बहुत हो गया। हम सब खड़े ही रहे वहाँ पे, और हम सब इस यकीन के साथ खड़े रहे कि कोई दिन आएगा जब हम कह रहे होंगे कि अल्लाह मियाँ ने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया और अब हमारे मुल्क में पीस प्रिवेल कर रहा है। तो इस तरह के वाक़यात बहुत देखे मैंने अपनी ज़िंदगी में, और इसके साथ साथ औरत होने के नाते भी मैंने बहुत कुछ देखा है। लोगों को शायद ख़वातीन इन पावर पसंद नहीं आती। हमेशा ऐसे ही होता था कि वुमेन इन पावर आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कम्युनिटी। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे साथ मेरी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बेहद अच्छा सलूक किया। सिंध गवर्नमेंट मेरे साथ बहुत मुतहर्रिक रही। उन्होंने देखा कि जब लोग देख लेते ना कि काम करने वाले लोग हैं और वो काम करके दिखाएंगे, सो दे वर एक्सट्रीमली गुड टू मी। हमने पूरी इमरजेंसी सारी रीडू करवाई। 3 दफ़ा हम पहले अपनी ज़िंदगी में इमरजेंसी रीडू करवा चुकी थी, कभी डोनर से, कभी हेल्प लेके और लोगों से। लेकिन फिर हमने पूरी रिवैम्प की इमरजेंसी और पूरी नक्शा इसका चेंज कर दिया, और बहुत ही खूबसूरत इमरजेंसी बन गई JPMC की, जो कि रिकॉर्ड 1 साल में बनी थी, और पूरा जगह जो थी वो टर्नओवर हो गई। और ये भी हुकूमत की बहुत मेहरबानी थी। हुकूमत ने पैसे दिए थे हमें, और उसके साथ इमरजेंसी बनने के साथ हमने बहुत सारे लोगों से और डोनर्स आके उन्होंने एयर कंडीशनिंग करा दी, कुछ ने इक्विपमेंट दे दिया। तो इस तरह इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर जो था इमरजेंसी का नया ब्रांड न्यू बन गया। तो वो बिल्कुल उसके ऊपर है। तो 2 थिएटर पहले बनाए थे और फिर तीसरा थिएटर भी बन गया राइट ओवर द इमरजेंसी। तो ये बड़ी एक अकम्पलिशमेंट थी जो कि हमने की थी आफ्टर दिस बॉम्ब ब्लास्ट। मैं समझती हूँ कि मुश्किलात तो हर एक की ज़िंदगी में बहुत आती हैं। जब आप कुछ अटेन करना चाह रहे होते हैं, जब आपको कुछ अचीव करना होता है, तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। आई सफ़र्ड सिवियर एब्डोमिनल पेन, और उस वक्त कोविड का ज़माना था। अब आप सोचें कि किस तरह मुश्किल थी। माई हस्बैंड वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उनको कोविड हो गया था और बहुत सिवियर कोविड हुआ था। मेरा एक बेटा बाहर पढ़ता था, वो बाहर था मुल्क से बाहर, और छोटा बेटा मेरा यहाँ पर था कराची में। सो उस वक़्त मुझे एक बहुत ही खौफनाक डायग्नोसिस हुई कैंसर की, कोलन कैंसर की, और 2 दिन में आई वॉज एडमिटेड एंड ऑपरेटेड समवेयर इन कराची, एंड आई वॉज मगर मैं एडमिटेड रही हॉस्पिटल में, और मैं वापस ड्यूटी पर आ गई। मेरे सर्जन इतने अच्छे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं सोच रही थी कि उस वक़्त मैं ये सोचती थी कि जब आप कुर्सी के परले पार बैठे होते ना, तो आपको खुद समझ में आती है कि एक अच्छा डॉक्टर होना कितनी बड़ी बात है।
माई सर्जन, माई ऑनकोलॉजिस्ट, माई फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स जो थी वो मेरे साथ अपनी जान लगा के खड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो सबसे करीबी फ्रेंड थी उस वक्त उनको भी कोविड हो गया, लेकिन जो वो कर सकती थी उनके बस में था। मेरी बहनें दूर थीं, वहाँ पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, फ़्लाइट्स बंद थीं, मेरा बेटा आ नहीं सकता था, मेरे हस्बैंड एडमिटेड थे। समझें घर में मैं और मेरा छोटा बच्चा था। लेकिन आई वॉज डायग्नोज फॉर अ वेरी वेरी सीरियस इलनेस जिसमें आदमी को हर वक्त मौत नज़र आती है, लेकिन अल्लाह ने वो वक्त भी गुजार दिया। सो मैं समझती हूँ कि अल्लाह की रहमत जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। वी हैव टू बेयर विथ इट कि क्या क्या कुछ हमारे साथ हो रहा है, और अल्लाह ने कितनी रहमत कर दी कि चलो मर नहीं गई मैं उस वक्त फ़ौरन सर्जरी से। ऑनकोलॉजिस्ट ने मुझे ट्रीट किया, जो भी जितना भी वो कर सकते हैं उनके बस में जो कुछ है सब कुछ उन्होंने किया है। गवर्नमेंट ने मेरी जो हेल्प कर सके, मैं किसी तरह भी शुक्रिया जितना भी अदा करूं उतना कम है। विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ सिंध गवर्नमेंट, जिन्होंने मेरे साथ बेहद अच्छा सलूक रखा, और सेक्रेटरी हेल्थ ने, और उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा कि तुम यू रेस्ट, एंड मैंने कहा कि दिस इज़ वन टाइम कि अब मुल्क को हमारी ज़रूरत है। कोविड एक पेंडेमिक था जो पूरी दुनिया में फैल गया था। मैंने सोचा कि इस वक्त मैं छुट्टी नहीं करूँगी, और आई विल कंटिन्यू टू डू व्हाट आई एम डूइंग, और मैं आखिरी दिन तक काम करती रही। मैंने कोई छुट्टी नहीं की सिवाय उसके जिस दिन मेरी कीमोथेरेपी होती थी, या उस दिन जिस दिन उन दिनों में जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि इंसान कितना बदल जाता है। जब आप कुर्सी के परले पार बैठे हों तो आपको एहसास होता है कि कितना ज़रूरी है एक कंपैशनेट डॉक्टर का होना। तो मेरे ख्याल में तो अगर मैं सड़क पे चलूँ तो कोई आदमी मुझे रिकग्नाइज़ कर ले कि वो ये डॉक्टर सीमी जमाली है जिन्ना हॉस्पिटल वाली, तो मुझे लगता है कि मैं इतना खुशी होती है मुझे कि हर आम आदमी जानता है। बड़े बड़े लोग तो आपको कुछ ना कुछ जान ही लेते हैं, लेकिन जो आम आदमी आपको जानता है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एहसास है। और अपनी ज़िंदगी में बड़े सारे एजाज़ात मुझे मिले हैं बाहर से भी। लाइक मुझे ग्लोबल अवार्ड मिला था, ग्लोबल नॉमिनेशन हुई थी मेरी फॉर कोविड-19 के लिए, क्योंकि हमने कोविड में बेहद काम किया था। हमने पहला अवार्ड जो था फोकल हॉस्पिटल हम डिक्लेयर हुए थे, और हमने बहुत काम किया था कोविड में। तो थोड़े से दिनों में हमने कोविड का 2 यूनिट्स बना दिए, और दे वर वेरी वेल इक्विप्ड यूनिट्स, और इसमें बहुत पेशेंट्स का इलाज हुआ है, बड़े लोगों की जान भी बची है यहाँ पे। तो कोविड के यूनिट्स में मुझे एक ग्लोबल अवार्ड मिला था, NPR ने दिया था। उसके बाद और WHO की तरफ से मेरा नॉमिनेशन हुआ था फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा एजाज़ था ये मेरे लिए। दूसरा, मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मुझे वुमेंस हाई अचीवमेंट वुमेन अवार्ड, तो मेरे ख़्याल में मुझे 15-20 इस तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं। हर साल मुझे कोई ना कोई इस तरह का अवार्ड मिलता है, और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत एक ज़री मौका है किसी के लिए भी। अगर इफ़ वी लुक बैक और मैं रिफ़्लेक्ट करूँ अपनी ज़िंदगी पे, तो एक्नॉलेजमेंट भी बहुत हुई है। सिर्फ यही नहीं कि मुश्किलात हुई हैं, मुश्किलात तो होती हैं, और जब आप इस तरह के काम में हाथ डालते हैं तो मुश्किलात तो होनी होती हैं, और दिस गोज़ विदाउट सेइंग। लेकिन जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, जब आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, और मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम मकसद था, और मेरी ज़िंदगी का मकसद यही था कि मैं लोगों की मदद करूं, उस वक्त करूं। आप मेरा फ़ोन मुझे कर लेते, रात के 2 बजे कर लें, 4 बजे कर लें, सुबह को कर लें, मैं हर वक्त फ़ोन पे अवेलेबल होती थी हर एक के लिए। ये नहीं कि आम आदमी के लिए नहीं अवेलेबल। मेरा एक बहुत ही खुशगवार ताल्लुक़ रहा मीडिया से। लोग जो हैं मीडिया के साथ काफ़ी जिटरी हो जाते हैं, और जैसे बहुत सारे अस्पताल हैं वो आंसर ही नहीं करते मीडिया वालों को, और उनको बताते ही नहीं है कि क्या हुआ, या मरीज़ों की वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। और मीडिया का काम ही यही है कि वो इन्फॉर्मेशन लें और बताएं लोगों को। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब कोई ब्लास्ट होता या जब कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती, वी रेडली गेव द इन्फॉर्मेशन विद बाय ऑब्वियसली कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हम नहीं बता सकते, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन हम हमेशा मीडिया को बर वक्त देते थे, क्योंकि उनका काम ही यही था कि वो डिसेमिनेट करें और गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दें। तो
इंफॉर्मेशन टाइमली उनको मुहैया करना हमारा काम होता था, मैं ये काम करती थी, इसलिए कभी गलत इन्फॉर्मेशन जो है जिना से नहीं निकलती थी। और मुझे पता था कि वी हैव टू गिव स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन टू एवरीबडी अलाइक। तो हम ये काम बड़े खुश असलूबी से करते थे, और मेरे ख्याल में मीडिया की नाचाकी कम अज़ कम मेरी हद तक कभी नहीं हुई, ना हमारे स्टाफ से हुई। और जब तक मैं रही हूँ वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि मीडिया कभी खफा हुआ है। जब आप इस किस्म के सीरियस जॉब के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और आपका ज़िंदगी का फोकस वो हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की निगलेक्ट हो जाती हैं। मुझे उनका बड़ा एहसास है। मेरे 2 बच्चे हैं, उमर और बाबर, और दे आर 7 years अपार्ट बोथ ऑफ देम। मुझे ये लगता था कि यस, मैंने अपने बच्चों को बहुत निगलेक्ट किया है, और मुश्किल वक्त में मैं इनको छोड़ के चले गई। किसी की सालगिरह हुई, उधर से कोई ब्लास्ट हो गया, उधर से कोई वाक़या हो गया कराची शहर के अंदर, तो मैं इनको हमेशा छोड़ के चले गई। तो मुझे इस पर बड़ा अफसोस है, और हमेशा अफसोस रहेगा। कोशिश तो करती थी कि कॉम्पनसेट कर दूँ इनको किसी तरह बच्चों को, लेकिन वो इतना कॉम्पनसेशन हो नहीं सकता, वो उनका प्राइम टाइम था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चे जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नाउ, और बहुत अच्छे बच्चे हैं वो। मेरे ख़्याल से उन्होंने अपनी माँ का दूर रहना जो है उसका कोई इतना बुरा नहीं मनाया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी डायरेक्टर थी, उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे छोटे बच्चे ने फ़ोन उठाकर कहा कि मेरी मामा, माई मामा इज़ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। माई गॉड, आई कुड नेवर फॉरगेट, एंड माई फ्रेंड कुड नेवर फॉरगेट दिस, कि मेरी मामा जो हैं सुप्रीम कोर्ट में गई हुई हैं। तो ये आम शाम से ही हमारा काम था कि कभी कोर्ट में जाना, कभी किसी जहाँ पे भी जाना, लेकिन हर जगह जो है वो बच्चे जो है डेफिनेटली इग्नोर हुए। घर इग्नोर होता होगा, आई एम श्योर, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी शिकायत नहीं की। ऑब्वियसली ही वाज फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, तो उनको शायद इतना गिरा नहीं गुजरा, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ख़ुद एहसास होता है। एक गिल्ट ट्रिप पे तो हर वक्त माएँ रहती हैं कि बच्चों को शायद वो टाइम नहीं मिल सका, प्राइम टाइम। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा मेरा जो बच्चा था बिल्कुल छोटा सा था, ही वाज अबाउट 4 months ऑफ एज, और ब्लास्ट हुआ था शहर में, और सारा दिन मैं अस्पताल में रही। शाम को जब मैं घर आई तो माई चाइल्ड वाज सिक, और मुझे अब आज के दिन भी वो याद है कि ही वाज वॉमिटिंग अवे, और आई वॉज नॉट होम, तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। फिर जब मैं आई तो फिर उसको हमने इंजेक्शन वगैरह लगाए, और देन ही बिकेम बेटर। लेकिन बच्चे इग्नोर हो जाते हैं ऐसे वक्त में, और आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जो इस सफ़र में आपको देनी पड़ती हैं, और अनगिनत कुर्बानियाँ हैं। आपने बहुत दफ़ा चीज़ें देखी होंगी कि कैसे घर भी इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन सबको मैंने फिर भी कोशिश वो होती है कि आप सबको साथ लेके चलें। टोटली आप घर को भी नहीं छोड़ सकते, टोटली आप जॉब को भी नहीं छोड़ सकते, और ना मैंने मेरे ख़्याल से कभी ये मुंह बनाया कि जी आई एम अ फ़ीमेल, मैं रात को नहीं निकल के आ सकती। मैं अब देखती हूँ ख़वातीन जो हैं और फीमेल डॉक्टर्स बहुत कुछ ऐसा कह देती हैं कि हम फ़ीमेल से हम ड्यूटी नहीं कर सकती। ये यंगर डॉक्टर्स जो आ रही हैं कि हम रात की ड्यूटी नहीं कर सकते। तो अब रात की ड्यूटी हमने तो बहुत की है, और हमने बड़े मुश्किल वक्तों में की है। अभी तो काफ़ी सिक्योरिटी भी होती है, देयर आर सिक्योरिटी कैमराज, देयर आर सिक्योरिटी गार्ड्स एवरीवेयर। हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं हुआ करता था, और हमने अपनी ज़िंदगी से देख के हमने इतना सीखा है कि हमने तरह तरह की सिक्योरिटीज़ जो हैं उनके लिए हर स्टेप पे कोई सिक्योरिटी का प्रोविज़न है, हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगवा दिए, हर जगह गार्ड्स हैं, तो कुछ ना कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं। रेंजर्स की पिकेट लगवा दी हॉस्पिटल की इमरजेंसी पे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक पुलिस की पिकेट है, लेकिन खैर वो एक छोटी सी पिकेट है, लेकिन फुल टाइम रेंजर्स की पिकेट है। सो अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो रेंजर्स इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और फ़ौरन अवेलेबल होते हैं। तो देयर इज़ समबडी टू हेल्प यू ऑल द टाइम। लेकिन जब हम लोग यंगर थे और उस एज ग्रुप में थे तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई बात हुई थी, और ना हमारा किसी ने इतनी परवाह भी की थी। ना हमारे जो सीनियर्स थे, उनमें से बहुत ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं ड्यूटी कर रहे हैं और आप उनकी इतनी हिफाजत करें। लेकिन हमने तो उनकी बहुत परवाह की, और अपने जो अब मेरा ख्याल में अब के डॉक्टर्स तो बहुत इस तरह की लग्जरीज़ में हैं,
और उतनी शायद उनको ड्यूटी भी नहीं करनी पड़ती जितनी हम किया करते थे। सो आई थिंक के अल्लाह ताला से खुश होना चाहिए कि जो हमें मिला, ये एक दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तनख्वाहें भी बाकी जगहों से ज़्यादा हैं। अगर हम देखें ना, हम ये कहें कि हमारी कम तनख्वाहें और हर वक्त लोग जो हैं अपने लिए एक चीज़ मांग रहे होते हैं कि जी तनख्वाह बढ़ा दें, और हर वक्त इस बात पे लड़ाई होती है। नर्सेज, डॉक्टर्स, सब की तनख्वाहें बाहर के ममालिक से बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर आपको समरी डिस्पोजल कर देते हैं कि आपको 1 सेकंड में आपको फारिग कर दिया नौकरी से। यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता, और यहाँ पर काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजरल चीज़ें इतनी होती हैं कि फ़ारिग करना भी नौकरी से ज़रा मुश्किल ही हो जाता है। सो अनलेस यू हैव डन समथिंग, कमिटेड समथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, लेकिन बाकी वक्त तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। सो हर वक्त अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए। हम हर वक्त दूसरों के लिए सोचते हैं हमारी, और फिर वरना आप डॉक्टर ना बने। अगर हर वक्त आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है तो फिर आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जिसमें आप अपने बारे में बात कर सकें। सो नई जनरेशन को एक मेरा पैगाम ज़रूर होगा कि प्लीज़ बी कंपैशनेट टू योर पेशेंट्स। उनके साथ प्यार मोहब्बत से सलूक करें, उनके साथ बदतमीज़ी, बुरे अलकाब से ना नवाजें, उनको धुतकारें नहीं। गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के यहाँ हम सब एक ही जैसे लोग हैं, और कोई फ़र्क नहीं है अरबी को अजमी पे और काले को गोरे पे या गोरे को काले के ऊपर, कोई फ़र्क नहीं होता। सो हम सब एक ही जैसे होंगे। सो उस वक्त से डरें कि हम पर ये मुश्किल ना आ जाए। तो मैंने उस वक्त जो डॉक्टर्स को देखा, मैं सोचती हूँ कि कितने वो मेहरबान और शफीक लोग थे जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी तक आई एम अंडर ट्रीटमेंट इवन नाउ, और मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं हिम्मत हारूंगी। अल्लाह ताला जो है हिम्मत खुद ब खुद दिलाता है, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ये इंसान का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी ज़रूर कि डॉक्टर्स का बड़ा रोल होता है, और अगर वो अच्छी तरह आपके साथ बात भी कर लें, अच्छी तरह आपके साथ बिहेव करें, तो मेरा ख़्याल में ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी। I think this is my this thing, moral of the story is that be kind to your patients, be compassionate to them, be gentle on them। मरने वाले भी हों तो उनको आप ये ना कहें कि तुम मर रहे हो तो तुम चले जाओ यहाँ से। ये बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि यू आर गोइंग टू डाई और बस अब आप फारिग हैं, अब आप जाएँ। लेकिन ये काम जो है ये ठीक बात नहीं है, इस तरह हमें बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। सो बी काइंड टू योर पेशेंट्स, अल्लाह विल बी वेरी वेरी काइंड टू यू।